हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज हम रीडिंग देखेंगे कि आपके लाइफ में जिन्होंने भी अगर आपको दिल दुखाने के लिए या आपको हर्ट करने के लिए किसी ने भी या आपके साथ कोई बुरा कर्म किया है या किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो उसे उसका क्या कर्मा मिलने वाला है, ये हम रीडिंग के थ्रू जानेंगे। यहाँ पे हम किसी को भी दिल दुखाने के लिए इस उद्देश्य से हम ये रीडिंग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारी ये इच्छा है कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उन लोगों को क्या कर्मा मिलने वाला है। अगर आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, डिवाइन पर भरोसा रखते हो, तो आपके लिए क्या न्याय करने वाले हैं डिवाइन, ये हम इसके द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस रीडिंग से शुरू करते हैं। आपके लाइफ में अगर जिन लोगों ने आपके साथ ब्लैक मैजिक किया है तो उन्हें उनका क्या कर्मा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि आप किस सिचुएशन से गुजरे हैं या आप किन हालातों से आप इस सिचुएशन में क्या आपने प्रॉब्लम फेस की है या आपको किस बुरे सिचुएशन से गुज़रना पड़ा है, ये हम इस कार्ड के द्वारा पहले देखेंगे। और बाद में उनका क्या कर्मा है, जिन्होंने आपको दुख दिया है, आपको ब्लैक मैजिक करके आपको हर्ट किया है, उन्हें क्या कर्मा मिलेगा, ये हम बाद में देखेंगे। तो चलिए, आप किस सिचुएशन से गुज़रे हो या आपको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, ये पहले हम इस रीडिंग में शुरुआत में देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट का प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में किन सिचुएशन का सामना करना पड़ा, ये प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ब्लैक मैजिक की वजह से किन सिचुएशन को फेस करना पड़ा, मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट का प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है द माइजर। फाइटिंग, कॉम्प्रोमाइज, एक मिनट, द मास्टर, पेशेंस, इनर वॉइस, द रिबल, स्किज़ोफ्रेनिया, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है गोइंग विद द फ्लो। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी लाइफ में किन हालातों को आपको सामना करना पड़ा या आप किस सिचुएशन से गुजरे, आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था। ये सिचुएशन इस कार्ड से दिखाई भी दे रहा है। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप किस सिचुएशन से गुजरे, आपको किन हालातों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे पहला कार्ड है द माइजर, यानी आप अपने लाइफ में इतना क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहे थे कि वहाँ पे आपको बहुत टेंशन्स आ रहे थे, यानी कि इतने टेंशन्स आपके बढ़ गए थे, जैसे आपको एक ओवर थिंकिंग की वजह से आपके लाइफ में आपको बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको नज़र आ रही थी। ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने हेल्थ के ऊपर भी आप ध्यान नहीं दे पाए। कोई भी सिचुएशन हो तो आपके लिए लोग जो भी आपके बारे में जब भी आपकी सोचने की बारी आती थी, तो लोग आपके साथ कंजूसी करते थे, आपके बारे में ही आपके साथ ही कंजूसी दिखाई देते थे। आपके साथ ही कंजूसी को बिहेवियर में अगर आपके साथ ही कंजूसी को दर्शाया जाता था। यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड दूसरा आया है।
माइजर यानी कि आप अपने डिप्रेशन में चले गए, आप टेंशन में चले गए ओवर थिंकिंग करके। दूसरा फाइटिंग का कार्ड यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है आपके लाइफ में सभी के साथ झगड़े होने शुरू हो गए, किसी के साथ आपकी बनती नहीं थी, आपके अपने भी खुद के साथ भी अंदर ही अंदर आप जितना टेंशन ले रहे थे, लोग आपको जितना टेंशन दे रहे थे, आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहे थे, उसकी वजह से आपके अंदर ही अंदर आपका आत्मविश्वास आपका अंदर से टूटने लगा था। यानी कि आप अंदर से अंदर बहुत अपने आप से लड़ रहे थे, आपके अंदर ही अंदर मनमुटाव चल रहे थे, लोगों के साथ भी आपके झगड़े बढ़ने शुरू हो चुके थे। ये एक ब्लैक मैजिक का असर था कि आपकी किसी के साथ बनती नहीं थी। दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे कार्ड है। कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड ये दिखा रहा था कि आपके मन में ना होकर भी किसी सिचुएशन के लिए कोई भी, अगर आपके फैमिली के बारे में हो या आपके बिजनेस के यहाँ, जॉब के यहाँ हो सकता है, वहाँ पे आपको हर बात में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, जो ये ब्लैक मैजिक का असर था। और आपके लाइफ में आप ना चाहते हुए भी आप अपने सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे थे। द मास्टर का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है आपके ऊपर फिर भी डिवाइन की आपके ऊपर बहुत कृपा थी, आपको एनलाइटमेंट डिवाइन की तरफ से मिल रही थी, डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ थे, इसीलिए आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपका नुकसान नहीं हुआ। जो भी सिचुएशन थे आप अपने पेशेंस के साथ सहते चले जा रहे थे। जहाँ पे आप अपने लाइफ में आपने किसी के साथ बुरा नहीं चाहा, किसी का बुरा नहीं किया, इसकी वजह से आपके अंदर बहुत पेशेंस थे। आपने किसी भी सिचुएशन के लिए वेट करना बहुत लाजमी रखा, यानी कि जिस किसी भी सिचुएशन में थे आपने हमेशा वेट किया, पेशेंस दिखाया। इसकी वजह से डिवाइन आपके साथ बहुत ही आपके ऊपर कृपा थी, डिवाइन की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स थे, क्योंकि आप बहुत पेशेंस दिखा रहे थे। ये एक ईश्वर का आपके लिए एक ब्लेसिंग था कि आपके अंदर पेशेंस बढ़ रहे थे। जितनी भी आपके ऊपर अत्याचार, यानी कि जो जो भी आपके साथ गलत हो रहा था या आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, वहाँ पे आप अपने पेशेंस दिखाकर बहुत ही दिमाग से काम ले रहे थे, आपने अपने ऊपर बहुत पेशेंस रखा। तो ये डिवाइन ने आपकी एक परीक्षा ही ली थी। जब भी ये इतनी सिचुएशन क्रिटिकल आती है तो डिवाइन आपकी कोई परीक्षा ले रहे होते कि इस सिचुएशन में भी आप किस तरह से अपने आप को हैंडल करते हो, अपने लाइफ को हैंडल करते हो। तो आपके लाइफ में अगर कोई प्रोग्रेस होना होती है तो आपके बहुत सारी सिचुएशन में आपकी परीक्षा ली जाती है, जहाँ पे आप एक सोने की तरह निखर कर बाहर आते हो। जितनी डिफ़िकल्टीज़, जितनी क्रिटिकल सिचुएशन आपको लाइफ में देखनी पड़ी, उसमें से आप एक सोना बनकर उससे बाहर निकले हो। जैसे बहुत सोना तपकर जैसे एक अच्छा गहना तैयार होता है, एक अच्छा आर्टिफिशियल एक जो एक चीज़ तैयार होती है सोने को तपाकर, उस तरह से आप अपने लाइफ में सोने जैसा तप कर बाहर आए और अपने आप को अपने लाइफ में बहुत अच्छा आपने स्टेबल किया। तो यहाँ पे पेशेंस दिखाकर आपने एक डिवाइन का दिल खुश कर दिया था। जैसे डिवाइन को आपने बहुत ही खुश कर दिया कि जो भी आपकी परीक्षा ली गई उसमें से आप खरा उतरे थे। इनर वॉइस, आपने हमेशा अपनी इनर वॉइस को सुना है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी क्या गलत है क्या सही है, तो उसकी वजह से आप आगे गाइड होकर आगे चल रहे थे, जहाँ पे आप एक सत्य की प्रकाश की ओर चल रहे थे। सत्य की राह आपने कभी छोड़ी नहीं। अपने लाइफ में जितनी भी आपके ऊपर दुख या जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए, तभी भी आपने अपने सत्य की राह आपने कभी नहीं छोड़ी। द रिबेल का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपने बहुत सारे अपने ऊपर बंधने होकर भी, आपके यहाँ इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, इसके पैरों में जंजीरें हैं लेकिन हाथ में सत्य की प्रकाश की मशाल है, फिर भी सत्य की राह इस पर्सन ने नहीं छोड़ी। बहुत सारे जोखिम अपने ऊपर लेकर इस पर्सन ने हमेशा अच्छी राह को चुना है। तो इस तरह से आप अपने लाइफ में अपने पैरों में जितनी भी जंजीरें थी वो होकर भी आप अपने लाइफ में अच्छी राह पर चले, सच्चे राह पर चले। तो ये एक आपकी लाइफ की बहुत बड़ी परीक्षा थी। स्किज़ोफ्रेनिया, डुअलिटी में आप रहते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही थी, द्विधा मनस्थिति चल रही थी, कन्फ्यूजन में थे कि डिसीजन नहीं लेना आ रहा था, क्या करें क्या नहीं, लेकिन फिर भी आपको डिवाइन एक मार्ग दिखा रहे थे आपके इनर वॉइस के द्वारा।
दूसरा द लवर्स, हो सकता है आपके पार्टनर आपको इस सिचुएशन में छोड़कर चले गए होंगे। ये एक ब्लैक मैजिक का यहाँ पे एक असर दिखाई देता है कि आपके और आपके पार्टनर को, दोनों को आपको जुदा कर दिया, आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, आप दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं रहा। इस तरह से इन लोगों ने आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। तो जहाँ पे आप अपने पार्टनर को भी आपने खो दिया होगा, ऐसा इस तरह से इस सिचुएशन में लग रहा है। गोइंग विद द फ्लो, जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन आई, उसमें आप अपनी तरफ से गोइंग विद द फ्लो में जैसे चल रहे थे, जैसे एक मछली जैसे प्रवाह के साथ चलती है, उल्टी दिशा में नहीं चलती, उस तरह से जो भी आपके लाइफ में भगवान ने आपके सामने जो सिचुएशन रखी वो आप एक्सेप्ट करते चले गए। तो आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आगे चलकर देखते हैं आगे की रीडिंग में, जिन लोगों ने आपके साथ ये सिचुएशन की, जहाँ पे आपको मन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए, पेशेंस रखा, फाइटिंग हो रही थी, सत्य की राह पर चल रहे थे, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम इन लोगों ने आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम अड़चने निर्माण की, जहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूजन बढ़ा, आपके अपने पार्टनर से आपको जुदा होना पड़ा, आप एक माइज़र बन गए यहाँ पे, जहाँ आपके एक स्वभाव में बहुत सारे बदलाव आ गए। तो इस सिचुएशन में जिन्होंने भी आपके लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट की, उन लोगों को क्या कर्मा मिलना चाहिए डिवाइन की तरफ से, या डिवाइन उनको क्या कर्मा देने वाले हैं, ये हम देखते हैं। जिन लोगों ने भी आपके साथ ये बुरा कर्म किया है, ब्लैक मैजिक किया है, वो कभी तो कभी ना कभी इनके साथ ऊपर लौट कर आता ही है। तो आपको सिर्फ डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है कि कभी तो इन लोगों को इसका वापस हर्जाना भरना पड़ेगा, यानी कि उन्हें उनके किए की सज़ा आज नहीं तो कल मिलने ही वाली है। तो अपने अच्छे कर्म पर आपको विश्वास करना है, जो भी आप अच्छे कर्म करते हो उसका नतीजा अच्छा ही मिलता है। तो आपने अपने लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसी के वजह से आप अपने लाइफ में आज भी स्टेबल हो। तो चलिए देखते कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरे कर्म किए हैं, आपको तकलीफ़ दी है, ब्लैक मैजिक किया है, उन्हें क्या सज़ा देने वाले हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के साथ जिन्होंने भी गलत किया, ब्लैक मैजिक किया, उन्हें क्या सज़ा मिलने वाली है, क्या कर्मा मिलने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राम। फर्स्ट है नाइट ऑफ कॉइंस। आपके साथ जिन्होंने भी ये ब्लैक मैजिक किया है, उनके पहले पैसों से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं। पैसों से रिलेटेड इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो भी इनकी सक्सेस या ग्रोथ चल रही है वो धीरे धीरे होकर ख़त्म हो जाएगी, यानी कि उनकी जो सक्सेस की ग्रोथ या स्पीड है अब वो धीरे धीरे कम होता शुरू होना हो चुका है। उनकी जो स्पीड है वो ख़त्म होती शुरू हो चुकी है। यहाँ पे इनके लाइफ की जो भी जिम्मेदारियां है वो इतने बढ़ जाने वाली है कि इन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वो अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस अर्थ साइन को दिखा रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जजमेंट, वाओ, कर्मा का कार्ड ही यहाँ पे आ गया, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन लोगों को क्या कर्मा मिलने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे आप निश्चिंत रहिए, इन लोगों को उनका कर्मा देना शुरू हो चुका है। ये कार्ड जब भी आता है तो उन लोगों का कर्मा शुरू हो चुका होता है। तो आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। ये इन लोगों ने जो भी कर्म किए हैं वो इन्हें वापस मिलना शुरू हो चुका है। ये ब्लैक मैजिक का असर इस तरह से होता है, कुछ सालों बाद ये वापस लौटता है और वो दुगनी रफ्तार से लौट कर आता है। जो भी इन्होंने आपका नुकसान किया है, तो जिन लोगों ने आपका नुकसान किया है उनका दुगनी रफ्तार से, यानी कि 10 गुना ज़्यादा उनका नुकसान होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे उनके कर्म इन्हें वापस दिए जा रहे हैं। जो ये डिवाइन का फैसला है, डिवाइन के प्लानिंग से होना शुरू हो चुका है।
एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से डिवाइन का कार्ड आ गया है। ये डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है उन लोगों की जिन्होंने भी आपके साथ ब्लैक मैजिक किया है। उनके पीठ में इस तरह से लाठी पड़ने वाली है जिसका आवाज़ तो नहीं आएगा, लेकिन इतनी ज़ोर से लगेगी कि उन्हें उप तक करने के लिए बहुत पेशेंस रखने होंगे। यानी कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग इनसे जुड़ने वाले हैं, जो भी इन्होंने कर्म किया है वही उनको वापस दिया जाएगा। जो भी इन लोगों ने आपके साथ किया है वही इनको वापस देना शुरू हो चुका है। ये एक डिवाइन का डिसीजन है और डिवाइन की तरफ से इनके पीठ में लाठी पड़ना शुरू हो चुकी है। इनके लाइफ में जो भी इनकी स्ट्रेंथ है, पावर है, वो पहली ख़त्म की जाएगी। ये एक इनके लिए बड़ा घाव होगा। इनके ऊपर ये एक बड़ी पहले लाठी पड़ेगी कि इनके अंदर की स्ट्रेंथ और पावर को ख़त्म किया जाएगा, जहाँ पे ये किसी भी सिचुएशन में कोई भी काम करने के लायक नहीं रहेंगे या कोई भी डिसीजन लेने के लायक नहीं रहेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फिर से फायर साइन है। ये जब भी अपने लाइफ में जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, ब्लैक मैजिक किया है, ये जब भी कोई अपने लाइफ में कोई एक्शन लेने के लिए जाएंगे, कोई डिसीजन लेने के लिए जाएंगे, तो इतना मुंह के बल पड़ने वाले हैं कि इनका डिसीजन इन्हीं को सज़ा के रूप में इन्हें मिलने वाला है। जो भी डिसीजन लेंगे गलत लेंगे और अपने मुंह के बल पड़ेंगे, यानी कि इनका जो डिसीजन होगा वो इन्हीं के ऊपर हावी हो जाएगा कि इस तरह से वो सोचेंगे कि किस लिए ये डिसीजन मैंने लिया। तो इस तरह से जिस काम के लिए ये पैशनेट होंगे, अट्रैक्टेड होंगे या किसी रिलेशनशिप में, तो जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत गलत हो जाएगा और इन्हें बहुत नुकसानदेही हो जाएगा। दूसरा एस ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि इनकी जो भी खूबसूरती है, अगर ये दिखने में सुंदर हो गए तो इनकी पहली खूबसूरती को इनसे छीना जाएगा। दिन ब दिन ये बहुत बदतर दिखने लगेंगे या इनके चेहरे पर जैसे बूढ़ापन बहुत जल्दी चला जाएगा। यानी कि इनके सूरत की यानी कि दिखने का जो भी ये सुंदर होंगे, तो ये आगे चलकर बहुत बुरे दिखने वाले हैं। सिक्स ऑफ सोर्स, इनके लाइफ से जो भी सक्सेस है वो इन्हें छोड़कर चला जाएगा। दूसरा घाव इनके लाइफ में ये होगा कि इनके लाइफ में इन्हें जो भी सक्सेस, सफलता मिलती थी इनके कूटनीति से या जो भी अपने गलत तरीके से अपने लाइफ में इन्होंने सक्सेस को पाया है, पैसे अर्निंग किए हैं या जो भी इन्होंने अपने लाइफ में दूसरों को धोखा दिया है, तो वही इनके लाइफ में इन्हें वापस मिलना शुरू हो जाएगा। इनके लाइफ से सक्सेस को ख़त्म किया जाएगा। जिस किसी सिचुएशन में ये अपने एफर्ट्स डालेंगे, इन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलेगा। सेवन ऑफ कॉइंस, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे ये कार्ड ये दिखा रहा है कि इन्होंने जो कर्म किए हैं वही इनको वापस दिए जाएंगे। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है वही इनके लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आकर इनके साथ वही बर्ताव करेगा, इनके साथ वही कर्म करेगा। जो कि अगर इन्होंने आपके साथ ब्लैक मैजिक किया है तो इनके लाइफ में कोई ऐसा एक पर्सन आ जाएगा जो इनके ऊपर 10 गुना ज़्यादा ब्लैक मैजिक करेगा। यानी कि इन्हें इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, बहुत बड़ी सज़ा को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो किया है वही आपको मिलेगा, जो बोया है वही आप काटोगे ना। तो यहाँ पे आपके कर्म आपको कभी ना कभी वापस मिलते हैं। दूसरा कर्म का यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ कप्स, अगर इन्होंने अपने लाइफ में किसी को अपने इमोशन के बारे में या किसी को अपने लाइफ में पार्टनर के रूप में, रिलेशनशिप में अपनी ओर से इन्होंने कोई अपना कप ऑफ ऑफर लव किया, तो इन्हें बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ेगा। इनके लाइफ में धोखेबाजी लोग इनसे जुड़ जाएंगे और जो भी इनका पार्टनर होगा इनसे सिर्फ इमोशनली ही नहीं इन्हें ब्लैकमेल करेगा, बल्कि इन्हें पैसों से रिलेटेड इमोशनली तौर पर और फिज़िकल तौर पर भी इन्हें बहुत
इन्हें टॉर्चर करने वाला है, जो कि इनका सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए इनसे जुड़ जाएगा। कप का यहाँ पे कार्ड आया है टॉरस, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अर्थ साइन भी यहाँ पे मौजूद है, एयर साइन भी यहाँ पे मौजूद है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एट ऑफ कप्स, इस सिचुएशन में इतने प्रॉब्लम इनके लाइफ में आने वाले हैं कि अपने लाइफ में ये ऊब जाएंगे। इतने प्रॉब्लम को फेस करते करते इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो इनके लाइफ में ये बहुत रिग्रेट और गिल्ट में चले जाने वाले हैं कि इन्हें रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने दूसरों के साथ जो बुरा कर्म किया है वही आज ये फेस कर रहे हैं। तो डिवाइन इनको अच्छी तरह से रियलाइज़ करा देंगे कि इन्होंने बहुत बड़े बुरे कर्म किए हैं और ब्लैक मैजिक का नतीजा क्या होता है ये इन्हें समझाया जाएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन के लिए अगर डिसीजन लेना चाहते होंगे तो ये डिसीजन इन्हें लेने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत कन्फ्यूजन होगा और अंत में अगर कोई डिसीजन लिया भी तो वो बहुत गलत होगा और नुकसानदायी होगा। किसी डिसीजन लेने के लिए इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सॉरी, फाइव ऑफ सोर्स, इनके लाइफ में बहुत बड़े तौर पर नुकसान होना शुरू हो चुका है। इन्होंने जो भी अपने लाइफ में खोया होगा वो बहुत बड़े तौर पर होगा। इनकी लाइफ में ये सिचुएशन जो आई हुई है ये इनके कर्मों की वजह से आई है, ये इनका इन्हें रियलाइजेशन ज़रूर होगा। पैसों से रिलेटेड नुकसान होगा, रिलेशनशिप में नुकसान होगा। दूसरा, अपने फिज़िकल रिलेटेड भी, यानी कि कोई हेल्थ इश्यूज भी इनके शुरू हो चुके हैं, जहाँ पे इन्हें बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस भी होगा। ये इनके लाइफ में बहुत बड़े तौर पर सारी सिचुएशन में लॉसेस शुरू हो चुके हैं। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली तौर पर, यानी कि इमोशनली ये पर्सन अंदर से बहुत टूटने वाले हैं। जिन्होंने भी ये ब्लैक मैजिक किया है इसका असर इनके ऊपर इतना बड़े तौर पर होगा कि ये खुद अंदर से टूट जाएंगे, इनके अपने इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। इन्हें इतना दुख मिलने वाला है कि दुख, दूसरों को दुख देने का क्या नतीजा होता है इसका बहुत अच्छी तरह से रियलाइजेशन डिवाइन इन्हें करने वाले हैं। इनके अपने इन्हें छोड़कर चले जाएंगी, जिसका इनके दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा असर होने वाला है। हो सकता है दिमागी तौर पर ये पागल भी हो जाए। इस तरह से इनके ऊपर ये परिणाम होना शुरू हो चुका है। दूसरा, ये कभी इन्होंने दूसरों के साथ ये कभी भी लॉयल नहीं रहे, गुड पार्टनर की तरह से इन्होंने किसी के साथ अच्छी तरह से पार्टनरशिप नहीं की होगी। तो इनके लाइफ में भी यही इनको फेस करना पड़ेगा। द मैजिशियन, मैजिक, ब्लैक मैजिक का ये हम रीडिंग कर रहे हैं तो मैजिशियन का कार्ड आया है। तो ये 100% खरा है कि इन लोगों ने आपके साथ ब्लैक मैजिक किया है। तो ये ब्लैक मैजिक का असर इनके लाइफ में दुगनी रफ्तार से इनके ऊपर उलटना शुरू हो चुका है। ये डिवाइन का जो कुछ भी डिसीजन है ये डिवाइन का डिसीजन है। इनके कर्मा की सज़ा मिलनी शुरू हो चुकी है। जो भी इन्होंने अगर इससे आगे इन्होंने जो कोई भी मैनिफेस्ट किया तो ठीक इसके उल्टा विपरीत इन्हें इसके परिणाम मिलेंगे। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत ही इनके लाइफ में बुरी तरीके से उल्टा होकर इनके ऊपर उलटने वाला है। तो आगे चलकर इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम इनके लाइफ में ये देखना शुरू हो चुके हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इनके लाइफ में बहुत सारे जिन्होंने भी आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया है इनके ऊपर बहुत सारी बाउंड्रीज आ चुकी है। ये अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना शुरू कर देंगे आपसे आगे आगे चलकर। जब भी ये आपसे बात करते होंगे, मुंह उठाकर आपको कुछ भी बोलते होंगे, तब आपने अपने ऊपर आपने पेशेंस रख के इनकी बातों को सहन किया होगा। लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं होगा। इन्हीं लोग इनके ऊपर, इनके मुंह पर हंसेंगे, इन्हें आगे देखकर इन्हें गालियाँ देने वाले हैं, भला बुरा कहने वाले हैं, जिसके ऊपर इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा।
बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अपने ऊपर, फिर भी इन्हें कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये एक उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी कि इनके ऊपर बहुत सारी बाउंड्रीज़ लगने वाली है, बहुत सारी कंट्रोल आने वाले हैं। जो आपके साथ इन्होंने किया वही इनके साथ बड़ी रफ्तार के साथ, तेज़ी के साथ इनके लाइफ में ये परिणाम इन्हें मिलना शुरू हो चुके हैं। 8 ऑफ कॉइंस, इन्होंने जो भी अपने मेहनत से पैसा कमाया है वो सब कुछ इनका हॉस्पिटल के लिए, यानी कि इनके हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर खर्च होना शुरू हो चुके हैं। जो भी इन्होंने अपने लाइफ में पैसे कमाए हैं या जो पैसे संजो के रखे हुए हैं, वो सब कुछ खर्च होना शुरू हो चुका है। इनके लाइफ में बड़े खर्चे होना इनके लाइफ में शुरू हो चुके हैं। जो इन्हें पैसों से रिलेटेड बहुत सारे नुकसानदायी होने वाले हैं। इनकी जो भी मेहनत है वो सब कुछ पानी में मिलने वाली है। इन्हें कोई उसका मुनाफा नहीं मिलने वाला है। जो भी ये मेहनत करेंगे वो सब कुछ किसी ना किसी रूप में नुकसानदायी होने वाला है। डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं लास्ट में आपको इसके कुछ उपाय बताऊंगी, तो वीडियो को बीच में मत छोड़कर चले जाइए। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। हेल्पफुल पीपल, अगर इस सिचुएशन में आपको कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो तो आपको अपने डिवाइन से, एंजल से हेल्प मांगनी चाहिए। जिस भी भगवान पर आप विश्वास करते हो, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, उस भगवान से अपने आप के प्रॉब्लम, जो भी आपके प्रॉब्लम है वो सरेंडर कर दीजिए। यानी कि डिवाइन को आप बोल दीजिए ये सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, जो भी करना है आप कर दो। इस तरह से आपको डिवाइन को प्रार्थना करनी है और डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है। आप देख पाओगे कि जो भी रिजल्ट आएंगे बहुत पॉजिटिव आएंगे। और ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ पे ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो 1 साल के अंदर सारे ख़त्म होना शुरू हो चुके होंगे। यानी कि 1 साल के बाद आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे और हो सकता है अभी ये प्रॉब्लम ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। तो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं लेना है या कोई दबाव लेना नहीं है अपने ऊपर। जहाँ पे आपके साथ डिवाइन है, यूनिवर्स है, एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं। नो, अगर आपके लाइफ में कोई डिसीजन लेना है तो जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। ये यहाँ पे कार्ड इंडिकेट कर रहा है किसी को आपको कुछ बोलना है तो अभी इस सिचुएशन में नो नो कह दीजिए, नहीं बोलना है आपको। यानी कि आपको किसी भी सिचुएशन में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। तो यहाँ पे अगर आपके लाइफ में कोई आपको ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक मैजिक का असर आपको नज़र आ रहा है, तो आपको घर में हमेशा राम रक्षा पढ़नी चाहिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना चाहिए। हमेशा अपने घर में लोबान या लोबान का जो धूप होता है वो हमेशा जलाइए। इसकी वजह से आपके लाइफ से आपके घर से निगेटिविटी को आप ख़त्म कर पाओगे। तो आपकी लाइफ में राम रक्षा पढ़ने से, रोज़ आप राम रक्षा अगर पढ़ते हो तो आपके घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी का निर्माण होगा। पॉजिटिविटी को आप महसूस कर पाओगे। आपके बिगड़ते हुए काम बनते शुरू हो जाएंगे। दूसरा, लोबान का धूप हमेशा आप अपने घर में जलाइए। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। और अपने लाइफ में अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए। इन लोगों के पीछे भागने से अच्छा है आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। ये लोग अपने कर्मों की वजह से तो अपने कर्म भोगने ही वाले हैं, अपने कर्म भुगतने वाले ही है ज़रूर। तो डिवाइन के ऊपर विश्वास रखिए, यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।